सेकंड टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्लियर? सो बेसिकली याद रखना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस कैसे होती है इसकी? ये आती है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, उसके बाद ये फर्म, ये जो कॉर्पोरेशन है, रजिस्टर होती है, बनती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइज, वो तो हमें पता ही, हम पढ़ी पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में रहे, है ना। ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये एग्जिस्टेंस कैसे आती है बेटा? जब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आती है। क्लियर? द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस। ये एक्ट में बेटा सारी पावर, फंक्शंस, रूल, रेगुलेशंस गवर्निंग इट्स एम्प्लॉई एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशन है, जो गवर्नमेंट इसको कैसे रूल करेगी, क्या क्या इसके पास पावर है, क्या नहीं, सब कुछ बेटा इसी लॉ में, जो लॉ पास होगा पार्लियामेंट में, उसके द्वारा सब कुछ लिखा होगा। क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो बेटा ये सारा क्या होगा? प्रॉपर फुल फ्लेज इसी में रूल पास होगा, इसी में सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कौन सी चीज कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी क्या क्या ड्यूटी है, सब कुछ पहले से ही मेंशन्ड होगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्पेशल, हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो किस में एग्जिस्टेंस में आती है? बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। किससे बेटा? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। This is a corporate body created by the legislature with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. ये बेटा एक तरह से कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा काम करे जिससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्निंग हो। क्या हो? प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर? कि प्रॉफिट अर्न के लिए वो काम करे। सो कहते हैं ये इसमें पूरी पावर्स, फंक्शन, सब कुछ बताया गया होगा, और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया, कि इतने स्पेसिफाइड एरिया का पूरी तरह, इतने एरिया का पूरे का जो स्पेसिफाइड कंट्रोल है, वो पूरी तरह से पहले ही बताया होगा कि इस एक्टिविटी का इतना इतना कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है। क्लियर? पहले से सारी चीजें क्लियर रहेंगी। क्लियर बेटा? देन कहते हैं इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। बेटा ये कॉर्पोरेट पर्सन है और ये अपने नाम पर सारी चीजें कर सकता है, मतलब इसको अलग से कुछ और रजिस्टर करना है या किसी के अंडर नहीं है, ये अपने नाम पे सब कुछ कर सकता है। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। एक तरह से इसमें बेटा इसको पूरी पावर मिली होती है कि ये पूरी तरह से अपनी चीजें कर सकता है। हाँ, बीच में गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन इनके पास पूरी फ्लेक्सिबल है जैसे प्राइवेट के पास होती है। इनके पास भी बेटा उतनी ऑपरेटिंग पावर है, ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि ये कल के दिन इनको कोई ऑपरेशंस करने हैं, मतलब कोई काम करने हैं, तो इनके पास पूरी पावर रहती है उस ऑपरेशंस को करने की, उस काम को करने की। क्लियर? फीचर्स। अब हमारे पास आए कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फीचर्स क्या है। बहुत बार फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा कि स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशन है उसकी एग्जिस्टेंस किस एक्ट से है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर? अब बेटा फीचर्स पढ़ रहे हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के भी बेटा कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कि बेटा ये ऑब्वियसली हमने पढ़ ही लिया कि इसको सेटअप किया जाता है एक स्पेशल एक्ट अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और जो इसको गवर्न करेंगे, जिसको चलाएंगे, वो एक्ट के तहत ये चलेगा। इसमें कोई अपने नहीं कुछ चला सकते। एक्ट, इसकी पावर, प्रिविलेज सब एक्ट बताएगा। So statutory corporations are set up under an act of parliament and are governed by the provision of the act। कि जैसे प्रोविजन लिखी होंगी एक्ट में वैसे ही चल सकते हैं, आप बीच में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। So the act defines the objects। एक्ट बेटा ऑब्जेक्ट बताएगा, पावर्स बताएगा, एंड प्रिविलेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सारी जो पावर्स के बारे में जो भी चीजें बतानी है वो सब कुछ एक्ट डिफाइन करेगा। एक्ट ही सब कुछ क्लियर करेगा कि आपको कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, आपके कितने रूल्स हैं, कितनी आपके पास अथॉरिटी है, सब कुछ आपको एक्ट बताएगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? यस सर। देन वी हैव सेकंड
कहते हैं दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। बेटा ये पूरी तरह से स्टेट, यहाँ स्टेट रेफर कर रहे हैं बेटा गवर्नमेंट को। कहते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इसके जो ओनर हैं वो कौन होती है? गवर्नमेंट। कौन होती है बेटा? गवर्नमेंट। क्लियर? सो द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट के पास बेटा पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हैज द पावर टू एप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। और पूरी पावर है कि भाई इसका पूरा प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई लॉस होता है तो वो भी बेटा स्टेट को ही बियर करना पड़ेगा। मींस वो भी स्टेट का ही लॉस होगा, वो किसी और का नहीं होगा। यहाँ स्टेट रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, याद रखना स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट है। यहाँ तक क्लियर? सो पहला हमने पढ़ा कि एक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस किसके द्वारा है? बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसको पूरी तरह से ओन कौन करेगा? गवर्नमेंट। कल के दिन कोई प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट का, लॉस होता है वो भी गवर्नमेंट का। थर्ड, a statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own name। अब बेटा ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इस पे फर्म के ऊपर केस भी हो सकता है, और इसकी अगर ये कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो प्रॉपर्टी भी इसके अपने नाम होगी। क्लियर? पूरी तरह से इसके अपने नाम होगी। फोर्थ, पहला हमने कहा कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस हुई है। कल मुझे सिर्फ एक बच्चे ने बेटा वो नोट्स बना के भेजे, वंशिका ने, बाकी किसी ने नहीं बना के भेजे। जो शॉर्ट नोट्स बोले थे बनाने को किसी ने नहीं बनाए। सर मैं भेज दूंगा अभी। सर मैं भी क्लास भेज के बाद। दूंगा। हाँ मैं भेज दूंगी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वाला पॉइंट हो गया। इट इज इसकी एग्जिस्टेंस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होती है। ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली ओन्ड है बाय द स्टेट, ये पढ़ चुके हैं कि ये पूरी तरह से इसके ऊपर केस हो भी सकता है, ये कर भी सकती है, उसके अपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। फोर्थ, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। बेटा इसको पूरा इसके फाइनेंस अलग से है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, कोई इसमें बीच में इसको रोक नहीं सकता। So it obtains fund by borrowings from the government। इसको बोरिंग कहाँ से पैसा मिलता है? ये बोरो करती है गवर्नमेंट से, और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज, या तो लोगों से रेवेन्यूज के जरिए। डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू। इसके पास बेटा पूरी अथॉरिटी है कि जो ये कमा रही है वो इसको पूरी तरह से ये यूज कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी है। क्लियर? इनको पूरी मतलब बीच में कोई रोक टोक नहीं है। फिफ्थ, statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedures applicable to government department। बेटा जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट होते हैं, ऑडिट बेसिकली होती है चेकिंग, कि प्रॉपरली चेक किए जाते हैं सारे अकाउंट्स की, कोई चीज कैसे हो रही है, जनरली सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसे ही कंपनी गवर्नमेंट के भी बेटा सीए होते हैं, वो करते हैं। क्लियर? तो जो गवर्नमेंट कंपनीज के होते हैं वैसे इनके ऑडिट्स नहीं होते, इनके ऑडिट थोड़े अलग होते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न्ड विद द central budget of the government। क्लियर बेटा? तो वो यही कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सेम अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होता, सेम ऑडिट नहीं होता, ऑडिट जो है वो अलग है, और ये गवर्नमेंट सेंट्रल बजट में भी नहीं आता, इसको अलग से ही पास किया जाता है। बिल्कुल ये बजट में भी रिप्रेजेंट नहीं होता, अलग से इसकी सारी चीजें। देन द सिक्स्थ, द एम्प्लॉय, जो बेटा इसके एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। हाँ जी बोलो। सो फिफ्थ पॉइंट समझ नहीं आया। दोबारा बताता हूँ। देखो हर कंपनी के ना बेटा क्या होता है, जैसे जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है ना, उनके टाइमली ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स का मतलब होता है उनके ना अकाउंट्स चेक होते हैं कि किसने कितना प्रॉफिट गेन किया, कितनी बैलेंस शीट्स, प्रॉपर सारी चीजें चेक होती हैं। क्लियर? उनकी वो गवर्नमेंट के जैसे गवर्नमेंट का ऑडिट होता है वैसे होती है गवर्नमेंट कंपनीज। लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है बेटा, इनका अलग तरीके से चेक होता है, इनका वैसे नहीं चेक होता, इनकी अलग से सीएजी चेक करता है। सीएजी एक अलग डिपार्टमेंट है, वो इनके ऑडिट्स वगैरह करता है। क्लियर? और ये सेंट्रल जो बजट होता है ना, हर साल एक बजट रिप्रेजेंट होता है। जैसे बजट में रेलवेज को बता दिया गवर्नमेंट ने, कहा कि रेलवेज को हम इतना पैसा देंगे। क्लियर? कि हमने रेलवे को इतना पैसा अलॉट कर दिया, हमने इसको इतना पैसा अलॉट कर दिया, ये बता रहे हैं। लेकिन इसमें बेटा ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि हमने ये सेंट्रल बजट में प्रेजेंट किया जाए, इसको अलग से दिखाया जाता है, अलग से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? पूरी अलग से सिस्टम बनता है इसका, फिर जाके इसको चेक होता है। क्लियर? यस सर। नाउ द सिक्स्थ, कहते हैं जैसे बेटा अब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि उसके एम्प्लॉइज जो भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट सर्वेंट्स।
है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो इस एंटरप्राइज के एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स नहीं है, एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत भी नहीं। जो कंडीशन ऑफ सर्विस है इन एम्प्लॉयज की, वो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के तहत होगी। जो एक्ट है बेटा, उसके उसके अकॉर्डिंग होगी, कि एक्ट में जैसे जैसे लिखा है उसके बेसिस पे इनकी मतलब जो जॉब प्रोफाइल है वो उसके बेसिस पे होगी। क्लियर? उसी के बेसिस पे चलेगा। क्लियर? जैसे बेटा इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जांपल लिख लो, एयर इंडिया, क्लियर, LIC, ये सब, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एक्ट के तहत बने हैं। सो द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉइज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो एक्ट में लिखा है उसके तहत। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स, कई बार ऐसा होता है कि बेटा कुछ ऑफिसर्स आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उठा लिए ऑन डेपुटेशन टू हेड दीज ऑर्गेनाइजेशन। डेपुटेशन होता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपने उनको ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बेसिस पे आप किसी किसी डिपार्टमेंट के हेड्स को उठा सकते हो कई बार। क्लियर बेटा? Yes, sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो? यहाँ तक समझ आए सारे फीचर्स? नाउ वी हैव मेरिट्स। गवर्नमेंट कंपनी तो डिडक्ट ही हो गया हमारा, अब हमारे हैं मेरिट्स। कहते हैं जो इस तरह के, देखो अब यहाँ पे इसके फायदे हैं कुछ। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज सर्टेन एडवांटेजेस इन इट्स वर्किंग विच आर एज फॉलोज। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेटा, उसमें उसके कुछ फायदे हैं। जैसे पहला बेटा, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है फंक्शनिंग में, मींस इनको फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इनको बीच में कोई भी रोक टोक नहीं है। दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहते हैं, इनका जो मन करे वैसा करते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंट्रोल इनमें बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्रीली अपने डिसीजंस ओपनली ले सकते हैं, कोई रोक टोक किसी की भी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा। दूसरा कहते हैं सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, क्योंकि सरकार से पैसा तो नहीं आ रहा, सो द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर। पहला पॉइंट ये है कि वो आजाद है पूरी तरह से। दूसरा कि गवर्नमेंट बीच में रोक टोक नहीं करती, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती, कोई फाइनेंशियल मैटर में, कोई इनकम में, रिसीट में, कहीं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। दूसरा फायदा। तीसरा, वो भी इससे कनेक्टेड ही है, सिंस दे आर ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब पूरी तरह फ्री हैं, वो अपनी पॉलिसी प्रोसीजर बेटा खुद बना सकते हैं, जैसे उनकी पावर है, जैसे उनके पास राइट्स हैं, उसके बेसिस पे। सो द एक्ट may however provide few issues matter which require prior approval of a particular ministry। कई बार हो सकता है कि अप्रूवल लेनी पड़े कुछ, अगर अलग से कोई नई चीज करनी है तो, लेकिन जो एक्ट में है उसके तहत अगर आप कर रहे हो तो ऑटोनॉमस है, मींस पूरी तरह से ओपन अप है, आप अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर खुद बना सकते हो। क्लियर? सो अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है अगर आप देश में तरक्की करना चाहते हो। क्लियर? अगर आप देश में ग्रोथ करना चाहते हो तो ये एक वहां पर वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। कि अगर आपको, जैसे अब देखो LIC के बेसिस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाए। कैसे? LIC से क्या हुआ बेटा, सरकार के पास पैसा आया, जिस पैसे से सरकार ने क्या किया, अब सरकार के पास LIC से एक तरह से सरकार को पैसा आ रहा है ना टेम्पररी बेसिस पे, तो सरकार क्या कर रही है, उस पैसे को यूज कर रही है और फिर आगे उसी पैसे से लोगों के लिए बेनिफिट मतलब प्रोवाइड कर रही है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। जैसे अब सरकार को टेम्पररी बेसिस पे सरकार के पास पैसा आ गया और फिर बाद में सरकार ने उसी को आगे जो डेवलपमेंट पर्पस है उनके लिए यूज कर लिया। क्लियर बेटा? Yes, sir. यहाँ तक Yes, क्लियर? sir. तो ये इसके बेटा फायदे थे जो हमने पढ़े, है ना। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे हमारा क्या है बेटा, लिमिटेशंस। कोई डाउट है फायदों में? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? No. श्योर? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. यस सर। तो बेटा आगे जो इसके लिमिटेशंस आई, अब इसके लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं। लिमिटेशंस बेसिकली ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन कहते कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बेटा डज नॉट, अब बोलने को तो कहते हैं
कि बोलने को ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से आपकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ पेपर्स में है। असली में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, असली में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। क्लियर? सिर्फ कहते हैं बुक्स में है। क्या है? सिर्फ बुक्स में। तो ये एक कहते क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। क्या है बेटा? ये एक प्रॉब्लम की Problem. मतलब जितनी फ्लेक्सिबल ये कह रहे हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहते हैं सिर्फ पेपर्स में है, असली में कोई भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. पढ़ते हैं उसको अभी हम। एक मिनट रुको। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तब हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। कहते हैं that this type of organization suffers from several limitations which are as follows. In reality, अगर हम सच असली में बात करें, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उतना एंजॉय नहीं कर सकती जितना बेटा बोला गया है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स। इसमें बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डाल ही देती है। कहने को है कि पूरी तरह से ओपन अप है, बस ऐसा है नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर। कभी भी आपने कोई बड़ा डिसीजन या बड़े फंड्स इन्वॉल्व में, वहां गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व करेगी ही करेगी। तीसरा, वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन। बेटा करप्शन बीच में बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर आप कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी कर दो तो कहीं ना कहीं बीच में करप्शन आ जाती है। Fourth, the government has a practice of appointing advisors to the corporation board. So this curbs, ये रुकावट पैदा करती है कॉर्पोरेशन की फ्रीडम में। ये पूरी तरह से फ्रीली काम नहीं कर पाती क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के साथ डिसीजंस करने पड़ते हैं। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है बेटा, अगर हम ये फर्म और गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती है, the matter is referred to the government for final decision. This further delays action. कल के दिन अगर कोई झगड़ा हो जाता है, किसी तरह का कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो बेटा सारी इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाती है, सारा डिसीजन पावर किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट फिर उसको डिसीजन लेने में क्या लगा देती है, बहुत डिले कर देती है, उसको खींचते चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो बेटा ये क्या थे, अभी भी टाइम है आपके पास, साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे शेयर करो कि सर हमें ये यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? तो चैप्टर 3 बेटा ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है, लेकिन अभी चेक करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के आगे कोई टॉपिक तो नहीं है। चेंजिंग रोल तो आएगा शायद। चलो चेक करते हैं, उसके बाद टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? तो इतना इसको पढ़ो फुल फ्लेज, कल मिलते हैं।